नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन से हैं। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र, एक तो आपका गढ़वाल क्षेत्र है, दूसरा आपका कुमाऊं क्षेत्र है, तीसरा आपका जौनसार बावर क्षेत्र है। ये उत्तराखंड के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के प्रमुख धरोहर है। तो यूनेस्को की सूची में उत्तराखंड के जो मूर्ख धरोहर में शामिल है, एक तो आपकी नंदा देवी रिजर्व है, इसको आपके 1988 में शामिल किया गया था। दूसरा आपके फूलों की घाटी है, जिसको आपके 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर में कौन शामिल है। तो जो पौड़ी की रामलीला आई है, इसको आपके 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जो रामायण उत्सव, इसको 2009 में आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और हरिद्वार का जो कुंभ मेला, इसको आपके 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड की 5 चीजें ऐसी हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। एक तो आपकी नंदा देवी रिजर्व है, दूसरा आपकी फूलों की घाटी है, तीसरा आपकी पौड़ी की रामलीला है, चौथा आपकी रामायण उत्सव है, पांचवा आपका कुंभ का मेला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। तो जो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, आपके देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 2021 में की गई थी। और ये आपका राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति के विकास के लिए की गई है। तो संस्कृति के विकास के लिए आपके 2004 में आपके देहरादून में आपके संस्कृत साहित्य कला परिषद की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना, जो संस्कृत साहित्य कला परिषद है, ये आपके राजधानी देहरादून में, और 2004 में इसकी स्थापना की गई है। और इसमें आपकी संस्कृति को विकास करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति भाषा के विकास हेतु संस्कृति संस्थानम की स्थापना की गई है। तो संस्कृति संस्थानम की स्थापना आपके हरिद्वार में की गई है। और इसकी स्थापना आपके संस्कृति भाषा को विकास हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य कला विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई है। तो राज्य विकास नाट्य कला विकास हेतु के लिए जो रंग मंडल की स्थापना की गई थी, आपके देहरादून और अल्मोड़ा में की गई थी। और इस स्थापना आपके 2000 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य और संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 को की गई थी। तो जो उत्तराखंड की जो नाट्य संगीत अकादमी है, ये आपके अल्मोड़ा के पल सीमा में स्थित है। और इसकी स्थापना आपने 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना की गई है। तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना आपके 2003 में की गई थी। और ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय है। तो एक तो आपके देहरादून में, दूसरा आपका अल्मोड़ा में, तीसरा आपका पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। तो जो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी, आपके 1968 में की गई थी। और ये स्थापना आपके मोहन उप्रेती ने की थी, और ये स्थापना आपके दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो लोक कला संस्थान की जो स्थापना की गई है, आपके अल्मोड़ा जनपद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको चित्रकला से संबंधित पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में चित्रकला का सबसे प्राचीनतम नमूने मिले हैं। तो उत्तराखंड में जो चित्रकला के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, एक तो आपके अल्मोड़ा के लाखों गुफा से मिले हैं, दूसरा आपके चमोली के ग्वार के गुफा से मिले हैं, तीसरा आपके किमनी गांव से मिले हैं, लोथाप से मिले हैं, हुडली से मिले हैं, पेटशाला से मिले हैं, पलसीमा से मिले हैं। और ये सारी जो स्थल है, ये आपके प्राग ऐतिहासिक गुफाओं के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं और 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला किस शैली का प्रचलन रहा था। तो उत्तराखंड में 16वीं से 19वीं सदी तक आपके गढ़वाल शैली का प्रचलन रहा था। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल चित्रकला शैली है। तो गढ़वाल चित्रकला शैली जो है, ये आपकी पहाड़ी शैली की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल शैली का विकास हुआ है। तो गढ़वाली शैली का जो विकास हुआ है, ये आपके गढ़वाल के शाह नरेशों के संरक्षण में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलाराम के पूर्वज किसके दरबारी चित्रकार थे, और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था। तो गढ़वाल के मोलाराम के जो पूर्वज थे, इनको ये आपके मुगलों के चित्रकार थे। और ये आपके सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल में लाया था।
अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाली शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? तो जो मौलाराम तोमर थे, ये आपके गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका समय आपके 1743 से लेकर 1833 तक रहा था। अगला क्वेश्चन करा कि मौलाराम की चित्रशाला स्थित है। तो मौलाराम की चित्रशाला जो है ये आपके श्रीनगर में स्थित है। एक चित्रकार के साथ एक कवि, लेखक और दार्शनिक और चिंतक कौन थे? तो जो मौलाराम थे ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे और चिंतक भी थे। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़ राज्य वंश काव्य, गढ़ गीता संग्राम, मनमत सागर आदि रचनाएं हैं। तो जो ये सारी जो रचनाएं ये आपके मौलाराम की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखना कि गढ़ राजवंश काव्य है ये आपके मौलाराम की रचना है। गढ़ गीता संग्राम जो नाटक है ये भी आपके मौलाराम की है और मनमत सागर के लेखक भी आपके या रचनाकार भी आपके मौलाराम है। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपति, राधा कृष्णन मिलन, विपलम्बा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला मस्तानी, वाशिकटिया नायिका, ये आदि चित्र किसके हैं? तो ये सारे के सारे चित्र जो है ये आपके मौलाराम के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन करा कि मौलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे। तो मौलाराम के बाद जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे ये आपके चेतू और माणकू हुए थे। अगला क्वेश्चन करा कि कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ कौन थे? तो जो चेतु थे ये आपके कृष्ण लीलाओं के फेमस चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन करा कि कला भवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रशाला रुक्मणी हरण है। तो जो रुक्मणी हरण जो चित्र है ये आपके चेतु का चित्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयदेव के गीत गोविंदम के चित्रण 1730 में क्या था? तो जो जयदेव के जो गीत गोविंद के जो लेखक है आपके जयदेव है और इस गीत गोविंद के जो चित्रण किया था ये आपके माणकों ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली है। तो जो आंख मिचोली जो है चित्र है ये आपके माणकों का चित्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलाराम के चित्रों को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। तो मौलाराम के चित्रों को जो दुनिया के सामने रखा था ये आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने रखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक आपके बैरिस्टर मुकंदीलाल है। सम नोट्स ऑन मौलाराम के लेखक भी आपके बैरिस्टर मुकंदीलाल है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक भी आपके मुकंदीलाल है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण के लेखक जो है आपके डॉक्टर कटोच है। अगला क्वेश्चन करा कि पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पहाड़ी चित्रकला किताब के जो लेखक है ये आपके किशोरी लाल वैद्य जी है। अगला क्वेश्चन करा कि ऐपण, ज्योति, मातृका, प्रकीण, पो, थापा, नाथ, वसुधारा, शैली, सियो, खोड़िया, मुआली आदि उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण है ये आपके उत्तराखंड के लोक चित्रकला के उदाहरण है। इस आगे हम उत्तराखंड की शिल्प कला से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? तो जो राजे जनजाति के जो लोग हैं ये आपके काष्ठ शिल्प कला में विशेष रूप से लगे हुए हैं या विशेष रूप से फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिंगाल है ये आपके एक प्रकार का नरकट है, किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? तो रिंगाल जो है ये आपके एक हस्तशिल्प उद्योग है और ये आपके चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जनपद का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगाल व बांस से डाले, करड़ी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाते हैं। तो ये आपके रूढ़ी लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भांग के पौधे के रेशे से बनाए जाते हैं। तो भांग के पौधे के रेशे से आपके खुलते, कंबल, दरी और रस्सियाँ बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो काली उद्योग के लिए जो पिथौरागढ़ का जो धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र है ये आपके बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियां कहाँ को कहा जाता है? तो उत्तराखंड की जो रंग बिरंगी मिट्टी है इसको आपके डिकारे और डिकारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि के बर्तन बनाते हैं। तो तांबे और पीतल एल्युमिनियम के जो बर्तन बनाते हैं ये आपके टमटा लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में चर्म कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इनको आपके बाड़ैया या शार्की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहाघाट, ज्वार घाटी, नाचनी, मिलन आदि प्रसिद्ध स्थल है। तो ये आपके चर्म उद्योग के लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशा और कालीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो रेशा और कालीन शिल्प जो है ये आपके पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी, अचमोली के कुछ स्थान में फेमस है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में रेशा और कालीन शिल्प फेमस है। तो पिथौरागढ़ का धारचूला, मुनस्यारी और चमोली के कुछ स्थान आपके रेशा और कालीन के लिए फेमस है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीतों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं। तो जो चोपला गीत है ये आपका प्रेम संबंधी गीत है। झुमेलो, चौपती भी आपके प्रणय संबंधी गीत है। छपेली, बाजूबंद, लामण, छुड़ा आदि जो गीत है ये आपके प्रेम या प्रणय संबंधी गीत है। अगला क्वेश्चन करें कि प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक लोक गाथाएं जागर कौन कौन सी हैं। तो ये आपके कृष्ण संबंधी गाथाएं हैं। रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला आदि गाथाएं देखने को मिलती हैं। और ये सारी गाथाएं जो आपकी प्रेम या प्रणय संबंधी पौराणिक गाथाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लौकिक लौकिक और ऐतिहासिक लोक गाथाएं कौन कौन सी है। तो एक तो आपकी राजूला मालुशाही की है, जीतू बगड़वाल की है, फ्यूली जशी की है, स्वरू कुमेणो की है, कुसुमा कोलिन की है, गंगनाथ की है, अर्जुन वासुदत्ता आदि की प्रसिद्ध लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष ऋतु संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं। तो होली, वसंती, चौमासा, बारहमासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, लाली जो हैं ये आपके ऋतु संबंधी लोकगीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत कौन से हैं। तो तांदी, चांचर, चोपला, चोपती, थड़िया, जोड़ा, झुमेलो आदि जो है ये आपके प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना और उसके रूप सौंदर्य की झलक मिलती है। तो जो झुमेलो गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और अगर इस गीत में आपके नारी हृदय की वेदना और उसके सौंदर्य का उल्लेख मिलता है या सौंदर्य की झलक देखने को मिलती है। जो बाजूबंद गीत है ये आपके पेड़ों पेड़ों के नीचे गाया जाता है। और ये आपका एक तरह का प्रणय गीत है, यानी प्रेम या मिलन का गीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजूबंद मुख्य रूप से गाया जाता है। तो बाजूबंद जो गाया जाता है ये आपके टिहरी गढ़वाल के रवाई क्षेत्र में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नहर की याद में कौन सा गीत गाया जाता है। तो गढ़वाल में जो कम उम्र में जब शादियां हो जाती थी तो मायके की याद में आपके खुदेड़ गीत गाया जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लामण गीत है। तो लामण गीत जो है आपका एक तरह से प्रणय गीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गीत होजी और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसरों पर जाकर करते हैं। तो जो कुलाचार या बिरुदावली गीत है ये आपके ओजी और बद्दी जाति के लोग आते हैं। और जब ये अपने ब्राह्मण जब जब जो अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक अवसर पर जाते हैं तब इस गीत को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गीत होजी और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने यजमान के यहाँ गाते हैं। तो जो चैंती पसारा गीत है ये आपके होजी होजी और बद्दी जाति के लोग गाते हैं। और इसको आपके चैत्र माह में गाया जाता है। और ये जब अपने यजमान के यहाँ जाते हैं तब इस गीत को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक वर्षा तथा प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो जो चौमासा गीत है ये आपके अधिक बारिश होने और प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है। तो जो छुरा गीत है ये आपके वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। और इसमें आपके युवा चरवाहों को सीख देने के लिए इस गीत को गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनसा क्षेत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत कौन सा है। तो इसको आपके छुप्ती गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में की गई जाने वाली लोक गाथाएं कौन सी है। तो जो जागर गीत है ये आपके देवताओं और या पौराणिक व्यक्तियों के आह्वान या उनके सम्मान में गाई जाने वाली लोक गाथाएं हैं। कुमाऊं क्षेत्र में ठुल खेल गीत गाया जाता है। तो जो ठुल खेल गीत गाया जाता है आपके भाद्र मास में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्योली किस प्रकार का गीत है। तो न्योली जो है ये आपके अनुभूति प्रधान गीत है।
जागर गाने वाले जागरिया के साथ नाचने वाले अ, के लिए होता है। तो जागर गाने वाले जागरिया के साथ जो नाचने के लिए जो होता है ये आपका डुंगरिया होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा अनुभूति प्रधान गीत है जो प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में मेलों में हुड़के और नगाड़ों के धुन के साथ नृत्य के साथ गाता है। तो जो बगनोल गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है और ये आपके अनुभूति प्रधान गीत है और इसमें प्रेमी जो होता है ये अपनी प्रेमिका की याद में हुड़के और नगाड़ों के धुन के साथ इस नृत्य को गाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है। तो जो बैर गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है और ये आपके तार्किक प्रश्नोत्तर वाला नृत्य गीत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में खरीफ कृषि के समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो जो हुड़की बोल गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है और इसको आपके खरीफ की जो कृषि होती है उस समय इस गीत को गाया जाता है। इस आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों को बारे में देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि प्रमुख प्रणय लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो जो झुमेलो, चांचरी, चौपती, जोड़ा, चौपाला जो लोक नृत्य हैं ये आपके प्रमुख प्रणय लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमुख रणभूत नृत्य कौन से हैं। तो कापू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, केंतुरा, रणरौत, भानु मोपेला, सुरजू कौल, गढ़ सुरमयाल आदि जो है ये आपके रणभूत नृत्य है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित लड़कियों का ससुराल में पहली बार मायके आने पर पंचमी में बिखोत तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो थड़िया नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और जब नवविवाहित लड़की जो होती है जब ससुराल में पहली बार मायके आती है तो बसंत पंचमी से बिखोत तक इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है। तो जो सरो नृत्य है ये आपका युद्ध नृत्य है और इसको आपके तलवार की ढाल के साथ इस नृत्य को किया जाता है और ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरो नृत्य जैसा भोटिया लोगों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो पौना नृत्य है ये आपके भोटिया लोगों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये भी आपके सरो नृत्यों के समान है यानी ये भी आपका युद्ध नृत्य है। इसको भी आपके तलवार के ढाल के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरो नृत्य जैसा कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है। तो जो छोलिया नृत्य है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है और ये भी आपका युद्ध नृत्य है और ये आपके सरो नृत्य जैसा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी के किस मेले में पांडवों और रासों नृत्य किया जाता है। तो उत्तरकाशी में जो माघ मेला लगता है इस मेले में आपके पांडवों के द्वारा रासों नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस क्षेत्र का पांडव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है। तो केदार घाटी क्षेत्र का जो पांडव नृत्य ये आपका विशेष रूप से उत्तराखंड में फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि चाली और भौर से अंत होने वाले मंडाण मंडाण नृत्य को कहा जाता है। तो जो केदार नृत्य है इसी को ही आपके मंडाण नृत्य भी कहा जाता है और इसमें आपके चाली और भोर से अंत होने वाला ये नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जौनसारी समाज में जन्म उत्सव विवाह में किया जाता है। तो जो बुढ़ियात नृत्य होता है ये आपके जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये आपके जन्म उत्सव या विवाह के समय इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा कुकरी हथियार के साथ किया जाता है। तो जो कुकरी नृत्य होता है ये आपके गोरखा राइफल्स के जवानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इसमें कुकरी हथियार के साथ इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनसारी जनजातियों में राम तुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो हारुल नृत्य ये जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है और इस हारुल नृत्य में आपके राम तुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के द्वारा खंबे की शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो लंगवीर नृत्य होता है ये आपका नट नृत्य होता है और ये आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसको आपके खंबे पर चढ़कर इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौपला एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है जिसमें स्त्रियों को चौपोलो कहते हैं और पुरुषों को चौपोला कहा जाता है। यह नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है। तो ध्यान रखना जो चौपाल नृत्य होता है आपका गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और इसमें श्रृंगार की प्रधानता रहती है और जो स्त्री होती है उनको तो चौपोलो कहते हैं और जो पुरुष होता है उसको चौपोलो कहा जाता है चौपोला कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन करा कि मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हेतु किया जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो सुख समृद्धि की कामना के लिए जो किया जाने वाला नृत्य है, ये आपका पौराणिक नृत्य बगड़वाल नृत्य है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में नवविवाहित स्त्रियों द्वारा मायके की स्मृति में किया जाने वाला भावना प्रधान नृत्य कौन सा है? तो जो झुमेलो नृत्य है, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, उनको मायके की स्मृति में इस नृत्य को किया जाता है। और इसमें इस नृत्य में आपकी भाव की प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किया जाने वाला सिंगारिक नृत्य कौन सा है? तो जो चांचरी नृत्य है, ये आपका सिंगारिक नृत्य है और इसको चांदनी रात में किया जाता है और ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के बसंत के आगमन में स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो जो जोड़ा नृत्य जो होता है, ये आपके कुमाऊं में किया जाता है और ये बसंत के आगमन पर इस नृत्य को किया जाता है और इस स्त्री और पुरुष इस नृत्य को करते हैं। जो गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजनात्मक नृत्य कौन सा है? तो जो घुघुती नृत्य है, ये आपके मनोरंजनात्मक नृत्य है और इसको आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये आपके छोटे छोटे बालक बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र में बेला बेला नृत्य किया जाता है, तो ये आपके दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि नागरजा नरसिंह पांडव नृत्य आधारित है, तो ये आपके सिद्ध और पौराणिक पुरुषों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में दिन रात किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो बैर नृत्य है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है और इसमें आपके गीत गायन की प्रतियोगिता की जाती है और ये प्रतियोगिता आपके दिन रात होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो बगनोल नृत्य है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव किया जाता है। तो जो पिथौरागढ़ में आपके शांतो और आठों अवसर पर जो आयोजित गौरा महोत्सव किया जाता है, ये आपके खेल नृत्य किया जाता है। और इससे आगे हम उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र को देखने की कोशिश करेंगे।